हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट लेसन का मर्दा प्रदूषण के बारे में विस्तारपूर्वक नोट लिखिए। मर्दा प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके मुख्य कारण, और मतलब ये सभी एक ही क्वेश्चन है बेटा, ये सभी आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगा बेटा। भूमि प्रदूषण का अर्थ मनुष्य के हस्तक्षेप एवं दुरुपयोग द्वारा जब मृदा में भौतिक व जैविक या रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसके वास्तविक गुणवत्ता उत्पादकता का कम हवास हो तो उसे हवास क्या होता है, नुकसान हो तो भूमि का प्रदूषण कहा जाता है। एक अपनी प्रकृति चीज़ से बेटा हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा फसल लेने की कोशिश करते हैं, आदमी कीटनाशक दवाई डालता है, ज़्यादा उसको उखाड़ता है और वो करता है, तो वो एक मतलब नेचुरल रूप से न होकर के प्राकृतिक रूप मतलब मानवीय के रूप में आ जाए और उससे ज़्यादा मतलब अपने फ़ायदे के लिए करता है, तो भूमि प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं। भूमि में रासायनिक पदार्थ जैसे जस्ता, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद आदि के मात्रा में डालने से होता है। कीटनाशक दवाइयों के डालने से बेटा और कीटनाशक मतलब रासायनिक खाद और उनके डालने से उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। सेकंड है, उद्योगों से निकलने वाले कूड़ा करकट में बहुत से हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जो वायु में मिलकर होते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, जो औद्योगिक कूड़ा होता है मतलब उसको डालते हैं, नदी में डालते हैं, कहीं भी होता है, नदियों से फिर वो उड़ करके और छोटे छोटे कण होते हैं वो पानी में उड़ करके फिर वापस धरती पर आ जाते हैं और वो भी एक भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं। थर्ड है, बढ़ती जनसंख्या की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की कटाई लगातार बढ़ती जाए, जिसका दुष्परिणाम है कि भू रक्षण की समस्या निरंतर बढ़ती है। वही है जब बेटा आबादी बढ़ती जा रही है तो लोग क्या करते हैं, वो वनों की कटाई करते जा रहे हैं और जो वन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। भूमि जल स्तर कम होने से भी भूमि प्रदूषित होती है। ठीक है बेटा, भूमि जल स्तर मतलब भूमि से पानी निकाल लिया जाता है और है कि कृषि के लिए हो चाहे कैसे भी हो, और भूमि का जो जल स्तर होता है बेटा वो नीचे चला जाता है। पानी का मतलब जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। दूसरी, जल को जब सिंचाई के काम में उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी मतलब दूषित जल होता है बेटा, कई बार क्या होता है, फैक्ट्रियों का पानी या गटर का पानी ऐसे ज़मीन में खेतों में लगा दिया जाता है, उसका भी एक प्रदूषण का कारण होता है। घरेलू कूड़ा करकट भूमि का निरंतर प्रदूषित करता है, क्योंकि घरेलू कूड़ा करकट में कांच, प्लास्टिक या पॉलीथीन आदि पदार्थ भूमि के लिए हानिकारक होते हैं। कई बार क्या होता है, घर का कूड़ा होता है या कोई भी होता है, प्लास्टिक है या कांच की बोतलें हैं और हम ऐसी ज़मीन में डाल देते हैं या कूड़ा में डाल देते हैं, वो काफ़ी साल तक मतलब गलता नहीं है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण भी मृदा का अपरक्षण होता है बेटा। कई बार क्या होता है कि जो उद्योगों की बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है वो चिमनियों से जो धुआं और सब चीज़ें ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, वही चीज़ें धुआं बादल बन करके फिर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं और वही बरसात का रूप लेते हैं। कृषि में रासायनिक पदार्थ खनन गतिविधियों से भी भूमि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। कृषि में ज़्यादातर रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करने से या भूमि में जो खदान होते हैं, खाने होते हैं, वो निकालने से भी भूमि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है बेटा, भूमि मृदा प्रदूषण के प्रभाव निकलते हैं। दूषित भूमि के बैक्टीरिया मानव शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारियां जैसे पेचिश, हैजा, टाइफाइड आदि फैलाते हैं। वही बात है बेटा, जो जिसमें ज़्यादा डालेंगे बैक्टीरिया उसी में आएंगे और वो भोजन के साथ मिलकर आदमी का नुकसान करेंगे और ये ऐसी बीमारियाँ का फैलाएंगे। कौन कौन सी? पेचिश, हैजा, टाइफाइड आदि फैलाते हैं। भूमि में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग में फसलों या अनाजों में भी अनेक विषैले तत्व पैदा होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक हानिकारक होते हैं। कीटनाशक दवाई होता है बेटा, मतलब वही होता है ज़्यादा फसल लेने के लिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कीटनाशक मतलब ऐसी चीज़ें डालते, केमिकल डालते हैं और वो अंदर उसमें फसलों के अंदर जा कर के हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है बेटा, मृदा प्रदूषण से भू संरक्षण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मृदा प्रदूषण वही है जो भूमि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं और भी बहुत से ऐसे केमिकल डालते हैं, वो प्रदूषण के कारण बनकर के यही कारण निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, आगे मृदा प्रदूषण रोकने के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। ठीक है बेटा, वायु प्रदूषण कम से कम धुएं वाली जगह पर हो या फिर जल प्रदूषण ऐसा गंदा जल उसमें न लगाया जाए। भूमि में रासायनिक पदार्थों के उर्वरकों को कम से कम उपयोग करके इनके स्थान पर जैव नियंत्रण विधि अपनानी चाहिए। ठीक है बेटा, ज़्यादा जहरीली कीटनाशक दवाइयाँ या खाद ऐसी नहीं डाल करके इनके साथ जैव क्या होता है, केचुए की खाद होती है, केचुआ जो ज़मीन में पैदा किया जाता है और उस खाद को ज़मीन के अंदर डालना चाहिए, वो नुकसान नहीं करती है।
ठोस पदार्थ जैसे टीन, तांबा, लोहा, कांच आदि को मृदा में नहीं दबाना चाहिए। कोई भी होता है बेटा ऐसी चीज़ें नहीं दबानी चाहिए जो गलती ना हो, मतलब डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसी चीज़ों को ना हो। ठीक है बेटा, मतलब गलने वाली चीज़ों को इसमें डालना चाहिए। ठीक है बेटा, प्लास्टिक या पॉलीथीन को कम से कम उपयोग करना। प्लास्टिक कम से कम अगर हम प्रयोग भी करते तो प्रदूषण नहीं करके रिसाइकिल डालना चाहिए, रिसाइकिल के लिए डालना चाहिए उनको, प्लास्टिक के भाव या बेच करके जैसे भी होता है, और उसको रिसाइकिल दोबारा बढ़ने के लिए ऐसी चीज़ों में डालना चाहिए। खेती भूमि में गोबर से बनी खाद का प्रयोग करना है। गोबर से खाद बहुत अच्छी होती है बेटा, गोबर सूखने के बाद भी अगर वो डाला जाए तो उसमें उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वनों जंगलों के संरक्षण हेतु तो सख्त कानून बनाया जाए ताकि वनों की अवैध कटाई, सबसे पहले बस वही बात है बेटा, सबसे ज़्यादा वनों की कटाई के ऊपर रोक लगानी चाहिए। अभी पिछले दिनों अपने स्कूल में प्रोग्राम चला था बेटा, हर एक बच्चा एक पौधा, तो सभी स्टूडेंटों को एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए बेटा। ठीक है, वृक्षारोपण में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वही है बेटा, कोई भी है एक आदमी को एक स्कूल में या कोई भी कर्मचारी, जितने ऑफिस में कर्मचारी करते हैं, कोई भी होता है, प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट का करता है, हर एक आदमी को एक एक पौधा लगाना चाहिए। घर के बाहर हो, कहीं भी जगह मिले, ऐसी जगह पर जहाँ पे पौधे का संरक्षण हो, और उनको मतलब वन महोत्सव के लिए सबको एक दिन या हफ्ते में एक दिन ऐसे मनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। ठोस पदार्थों को गलाकर चक्रीकरण के द्वारा नवीन उपयोग वस्तुएं अपनाई जाए। प्लास्टिक है या पॉलीथीन है या फिर टीन है या कोई ऐसी कांच है बेटा, उनको दोबारा रिसाइकिल में इस्तेमाल करके और दोबारा मतलब रिसाइकिल के लिए बनाना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। अब आप जैसे स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।